Now today let's start with chapter number 14, India wins freedom. ठीक है, let's start with the introduction to the chapter. After coming to India on 6th January 1950, Gandhiji traveled all over the country. Gandhiji जब इंडिया आए 1915 में 6 January 1950 में, he traveled to all the parts of India. He saw himself a miserable condition of the people suffering under British. इन्होंने लोगों की मिजरेबल कंडीशन देखी जो सफ़र कर रहे थे अंडर द ब्रिटिश रूल. सो ही डिसाइडेड टू ज्वाइन फ्रीडम मूवमेंट. अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी द स्ट्रगल ऑफ इंडिया फ्रीडम टुक न्यू टर्न. In this chapter, we will study about Gandhi's contribution in the struggle of freedom and their movement. ठीक है, गांधी जी leads the nation. Indian struggle for freedom is a story of courage and sacrifice. जो इंडिया स्ट्रगल है फ्रीडम का, वो स्टोरी है करेज की और सेक्रीफाइस की. द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टू डेफिनेट शेप आफ्टर मोहनदास करमचंद गांधी एंटर्ड पॉलिटिकल सीन. ठीक है, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसने डेफिनेट शेप ले ली जब गांधी जी एंटर्ड करे पॉलिटिकल सीन. ही स्टार्टेड लॉ इन इंग्लैंड एंड वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस इट. ही नोटिस एंड एक्सपीरियंस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कि स्किन कलर के बेसिस पे क्या करा जा रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है. तो उन्होंने वो वहाँ पे ये चीज़ देखी और उन्होंने वॉइस रेज करी अगेंस्ट दिस इनजस्टिस एंड डिमांडेड इक्वालिटी. ठीक है, एंड द महात्मा गांधी स्ट्रगल इवेंचुअली बियर बोथ फ्रूट. ठीक है, और 1915 में मोहनचंद करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका with his begin the last phase in the struggle of independence. After returning to India, Gandhi traveled to all over the country. He was shocked to see the poverty of the people. जब गांधी जी इंडिया आए और वो पूरी इंडिया में घूमे तो वो बहुत ज़्यादा शॉक थे by seeing the people under the poverty. He decided to fight against the English and also against some of the social and religious practices, especially the caste system. उन्होंने कहा कि उन्होंने डिसाइड करा वो इंग्लिश के अगेंस्ट फाइट करेगा और जो सोशल प्रैक्टिस है एवल है उसके अगेंस्ट भी फाइट करेंगे. स्पेशली उन्होंने इसको कहा कास्ट सिस्टम. He asked the people not to obey the unjust laws made by the government. The year 1950 was a turning point in Indian struggle for freedom. महात्मा गांधी फाउंडेड, इन्होंने सत्याग्रह आश्रम फाउंड करा अहमदाबाद में और दिसंबर 1960 में ही अटेंडेड अ लखनऊ सेशन. इन्होंने आईएनसी का जो लखनऊ में सेशन हुआ था उसको अटेंड करा. एंड नाउ जलियांवाला बाग मिस्टर, ये 30 अप्रैल 1919 में हुआ था. एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी जलियांवाला बाग में अमृतसर में और जो जनरल डायर थे एंड केम टू द पार्क एंड ऑर्डर हिज सोल्जर टू फायर अ क्राउड. ठीक है, उन्होंने कहा जो जनरल डायर थे वो आए, उन्होंने कहा कि आप पार्क में आए, उन्होंने ऑर्डर करा कि आप फायर करें. इसमें क्या हुआ था, लॉट्स ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रंस वर किल्ड एंड थाउजेंड्स वर इंजर्ड. द होल कंट्री वाज शॉक्ड बाय दिस इंसिडेंट एंड दिस ट्रैम्बल मस्कैरा मेड गांधीजी एंड अदर नेशनलिस्ट डिटरमाइंड टू सिक्योर फ्रीडम एट द अर्लिएस्ट. जितने जल्दी हो सके हम फ्रीडम ना. फिर आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एनसीएम स्टार्ट होती है. जलियांवाला इंसिडेंट के बाद जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करी 1920 में. एंड ही आस्क्ड पीपल टू डिसोबे द लॉ पीसफुली. आप डिसोबे करोगे लॉस को, लेकिन कैसे, शांतिपूर्वक. ठीक है, पीसफुल. बट इन चौरा चौरी उत्तर प्रदेश सम पीपल सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन एंड 22 पुलिसमैन डाइड. लेकिन क्या हुआ था, चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था, उत्तर प्रदेश की बात है. ठीक है, कुछ लोगों ने क्या करा, पुलिस स्टेशन पे फायर लगा दी और 22 पुलिसमैन वर डाइड. गांधी जी वॉज अगेंस्ट वायलेंस एंड ही विथड्रॉ द मूवमेंट इमीडिएटली. भाई जो गांधी थे वो वायलेंस के तो खिलाफ थे, अगेंस्ट थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर दिया. गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज अ ग्रेट सक्सेस. पीपल ऑल ओवर द इंडिया एंड फ्रॉम ऑल द वर्क्स रिफ्यूज टू कॉपरेट विद द गवर्नमेंट एंड हैड टू बी अरेस्टेड. उन्होंने कहा कॉपरेट नहीं करेंगे चाहे आप हमें अरेस्ट कर लो. ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लीडर जैसे कि आपके राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, सी राजा गोपालचारी, मौलाना आजाद, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. ठीक है, आफ्टर दैट सिमन कमीशन आती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा सिमन कमीशन
इन नवंबर 1927 कि वो एग्जामिन करेगी वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. All the members of this commission were Europeans and there were no Indians in the commission. The Congress decided to boycott. इसमें सारे क्या थे? यूरोपियंस थे. जितने मेंबर्स थे यूरोपियंस थे, इंडियंस कोई भी नहीं था. तो कांग्रेस ने डिसाइड करा कि वो इस कमीशन को बायकॉट करें. The commission was the created with the slogan Simon Go Back, a new group of revolutionary जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बीके दत्ता, ये क्या थे इस टाइम पे एक्टिव. नाउ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट CDM जो महात्मा गांधी ने लॉन्च करी थी, ठीक है, एंड started with the Dandi March on 12 March 1930. Gandhi and his followers walked from the Sabarmati Ashram to Delhi. ठीक है, गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी जो कोस्ट ऑफ गुजरात पे है, यहाँ पे वॉक करते हैं. गांधी जी मेड सॉल्ट एंड ब्रॉक द सॉल्ट लो बाय मेकिंग सॉल्ट. जो मूवमेंट थी वो स्प्रेड हो गई आपकी ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त मूवमेंट, ये क्या थी? सिविल डिसओबीडियंट थी मूवमेंट थी इंडिया की, जो लॉन्च हुई थी 9 अगस्त 1942 में. एंड रिस्पॉन्स टू गांधी जी कॉल इमीडिएट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड अगेंस्ट सेंडिंग इंडियंस टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड. उन्होंने कहा कि हम इंडियंस को वर्ल्ड वॉर सेकेंड में नहीं भेजेंगे. He asked all the teachers to leave their school and other Indians to leave the away their respective jobs and take part in peace. उन टीचर्स को कहा आप स्कूल को छोड़ दो और बच्चों से कहा कि अपने आप रिस्पेक्टिव जॉब्स को छोड़ दो एंड आप किस में पार्ट लो? आप मूवमेंट में पार्ट. ड्यू टू गांधी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रिक्वेस्ट वॉज फॉलोड बाय मैसिव प्रपोर्शन. He asked the people do and die in their attempt. या तो करो या मरो. और जो बहुत सारे लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया. इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी के साथ आज़ाद हिंद फौज कहते हैं, वो बनी 1943 में और सुभाष चंद्र बोस ने फाइट करा अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द हेल्प ऑफ जवान. इसका एम क्या था कि फ्री करना इंडिया को फ्रॉम ब्रिटिश रूल थ्रू रिवॉल्यूशन. और इन्होंने स्लोगन दिया जय हिंद. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इलेक्शन हेल्ड हुए इंग्लैंड में, आफ्टर विच सिचुएशन चेंज. ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली हैड नो ऑप्शन बट टू गिव इंडिया हर इंडिपेंडेंस. जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उनके पास कुछ बचा ही नहीं था, लास्ट ऑप्शन था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया जाए. However, it was decided to divide country into two, Indian Pakistan. On 15th August 1947, Indian became a free country. जवाहरलाल नेहरू बने पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जो राजेंद्र प्रसाद थे वो पहले प्रेसिडेंट थे एंड बिकम अ न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ठीक है, और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये आपके लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे और पहले लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे इंडिया के और पहले गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट के. डिफरेंस को भी समझना है, ठीक है. गवर्नर जनरल थे इंडिया के और पहले गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया. ठीक है, chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.